से आए, अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। भक्ति मार्ग में 4 शब्द गाए गए हैं, शास्त्रों में है। एक है रथ, दूसरा है रथी, तीसरा है सारथी, और फिर रथ विहीन तो रथी विहीन तो कहेंगे अर्थी। ये 4 शब्द है। तो शरीर हो गया रथ, तो ब्रह्मा बाबा का रथ, फिर उसमें उनकी आत्मा वो रथी, फिर शिव बाबा उनकी आत्मा के बाजू में आके बैठ जाते हैं। आज बाबा ने कहा है उनका तो ये रथ नहीं है, तो उनको कहेंगे सारथी। जैसे श्री कृष्ण को सारथी दिखाते हैं, अपना रथ नहीं पर दूसरे का रथ यूज करता है। और फिर रथ के बिना है तो वो तो निराकार है ही, और रथी के बिना है तो वो अर्थी। तो बाबा कहते हैं तुमको किसको याद करना है? जो निराकार है
पर निराकार का मतलब ये तो नहीं है कि शिवलिंग है, क्योंकि वो लिंग तो दिखाई देता है। तो उस हिसाब से निराकार, आकार, साकार तीनों को याद नहीं करना है। क्योंकि कई फिर समझते हैं निराकार माना शिवलिंग को याद करें। हाँ, एक जगह मैं कोर्स करा रही थी तो हमने कहा शिव बाबा तो ज्योति बिंदु है। तो कहा कि मेरी आदत है शिवलिंग को याद करने की, मैं लिंग को याद करती हूँ। तो वो भी चलेगा कि बिंदु को कैसे याद करूँ। तो शुरू में तो बाबा ज्योतिर्लिंगम ही कहते थे, क्योंकि ज्योति बिंदु को याद करना मुश्किल लगता था और समझ भी नहीं पाते थे शुरू में यज्ञ के अंदर भी। फिर धीरे धीरे बुद्धि कैसे रिफाइंड होती गई तो बाबा ने ज्योति बिंदु कहा। तो कई पूछते हैं हम वो लिंग को याद कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं वो भी तो साकारी हो गया ना, पर निराकार का तो कोई चित्र ही नहीं है, साकारी चित्र तो है ही नहीं। ज्योति बिंदु जब कहते हैं तो कोई मेजरमेंट नहीं है, कोई उनको आकृति नहीं दे सकते हैं। और नहीं तो शिवलिंग भी कितने बड़े बनाते हैं, छत जितने भी बड़े बनाते हैं, इतना ऊंचा शिवलिंग। फिर स्टूल पर चढ़ करके उसका अभिषेक करते, ऐसे भी हैं। तो कोई तो वो छोटे ही बनाते हैं। तो इससे सिद्ध है कि ये भी तो रूप नहीं है ना परमात्मा का। तो आज बाबा ने ये शब्द यूज़ किए हैं। और फिर शिव बाबा कैसे आत्माओं से बात करते हैं, देह से बात नहीं करते। ये केवल भगवान ही कह सकता है, मैं परमात्मा तुम आत्माओं से बात करता हूँ। कोई ऐसे आत्माओं से बात नहीं करते। तो शिव बाबा कैसे आत्माओं से बात करते हैं, पर वो भी कौन सी आत्माएं, जो रथ में रथी बन के बैठी है। तो आज ये सारे शब्द है आज की मुरली में सुनेंगे। आज 27/6/2022 है। मीठे बच्चे, इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो। मैं रथी हूँ इस शरीर रूपी रथ का, तो देह अभिमान छूट जाएगा। इस शरीर रूपी रथ पर विराजमान आत्मा रथी है। रथी समझकर कर्म करो तो देह अभिमान छूट जाएगा। प्रश्न है, बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? शिव बाबा बच्चों से बात करते हैं, उनका बोलने का ढंग, और मनुष्य से बात करते हैं, उनके बोलने के ढंग में बहुत अंतर है। तो क्या अंतर है? बाप के बात करने का ढंग मनुष्यों के ढंग से बिल्कुल ही निराला है, कैसे? उत्तर, बाप इस रथ पर रथी होकर बात करते हैं और आत्माओं से ही बात करते हैं, शरीरों को नहीं देखते। मनुष्य, अंतर है ना, मनुष्य जो बात करते हैं, मनुष्य न तो स्वयं को आत्मा समझते और न आत्मा से बात ही करते। तुम बच्चों को अब ये अभ्यास करना है, क्या? आत्मा हूँ और दूसरी आत्मा से बात कर रही हूँ, ये बाबा कहते अभ्यास करना है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। बहुत बड़ी श्रीमत है। किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो। तो ये शरीर क्या हो गया? साकारी चित्र, वो भी चित्र है। देह कुछ भी प्राकृतिक, वो चित्र है।
तो किसी भी आकारी व साकारी चित्र को देखते भी नहीं देखो, आत्मा को देखो और एक विदेही को याद करो, जिसको अपनी कोई देह नहीं। हाँ, विदेही को याद करो। गीत है, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है, ये ज्ञान बहुत सहज है। सहज राजाई प्राप्त करते हो, वो भी सहज है, प्राप्ति भी सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है, कहाँ के लिए राजाई? सतयुग के लिए। हाँ, यहाँ के लिए नहीं, सतयुग के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। आज बाबा ने एक वाक्य यहाँ, फिर दूसरा वाक्य वहाँ। कलयुग में क्या है, सतयुग में क्या है, कॉन्ट्रास्ट भी बाबा ने बताया। वहाँ रावण के ये भूत होते नहीं। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है कि तुम्हारे में ये भूत है। गुस्से से बोलना माना जैसे उसके अंदर भूत है। योग का अर्थ है अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। ड्राइवर ही ना हो गाड़ी में तो गाड़ी कैसे चलेगी? रथ ही चाहिए ना, रथ चलाने लिए। तो बाबा कहते हैं आत्मा की ताकत से ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। ये तो बच्चे जानते हैं, भारत अब दुख धाम है। कुछ समय पहले सुख धाम था। कितना समय पहले? हाँ, 5000 साल पहले। कुछ समय पहले सुख धाम था। ऑल माइटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि ऑल माइटी अथॉरिटी ने भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। तो ऑल माइटी अथॉरिटी ने वो राज्य स्थापन किया, तो वो हो गया ऑल माइटी अथॉरिटी। हाँ, भारत में देवताओं का राज्य की स्थापना हुई। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। ये राज्य स्थापन करने वाला जरूर बाप होगा। मनुष्य तो नहीं स्थापन कर सकता है ना लक्ष्मी नारायण का राज्य, जरूर बाप होगा। बाप से उन्हों को वर्षा मिला होगा। उन्हों की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्र लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। हाँ, भी शूद्र वर्ण सब, और बाबा ने हमें ब्राह्मण वर्ण का बनाया है। शूद्र वर्ण के बाद सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण माना किसको कहेंगे? ब्राह्मण वर्ण। ब्राह्मण वर्ण माना ब्रह्मा की मुख वंशावली, वही ब्राह्मण। ब्रह्मा की मुख वंशावली ब्राह्मण वर्ण। वो ब्राह्मण है कुख वंशावली। वो डायरेक्ट तो ब्रह्मा की संतान नहीं है, भले वो कहते हैं, लेकिन एक केवल इस संगम पर ही डायरेक्ट ब्रह्मा की संतान हम बनते हैं। वो ब्राह्मण है कुख वंशावली। वो तो कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है, पर कहते हैं, हाँ उनसे पूछो ना ब्राह्मण कैसे पैदा हुए, कहेंगे ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए। अब मुख से थोड़े कोई मनुष्य निकलता है, लेकिन वो यही कहते हैं। वो कह न सके कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे, तो मुख से ऐसे नहीं पैदा होते, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा आत्माओं को
हाँ, जो देव रूप में है उनको एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन होंगे। तो बच्चे जानते हैं ये भारत पूज्य था, अभी पुजारी है। बाप तो सदा पूज्य है, वो आते भी जरूर हैं, है सदा पूज्य, है वो निराकार, पर आते भी जरूर हैं। किस लिए? पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा, ये नाम ही नहीं होगा। गंगा होगी, हाँ, गंगा नदी होगी, लेकिन उसको पतित पावनी गंगा ऐसे नहीं कहेंगे। कोई पतित ही नहीं है और कोई किचरा भी नहीं डालता है गंगा में। अभी तो कितना किचरा पड़ता है गंगा में। तो सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम ही नहीं होगा, क्योंकि वो है ही पावन दुनिया। सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पाप आत्मा, कोई पाप आत्मा नहीं सतयुग में। कलयुग में फिर नो पुण्य आत्मा, सभी पाप आत्माएं हैं। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर बलि चढ़ते हैं। सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं। यहाँ तो कहते हैं, हाँ, बच्चे क्या कहते हैं, सन्यासी तो धन संपत्ति सब माया माया कह के छोड़ जाते हैं। और यहाँ बाबा कहते हैं, यहाँ फिर बच्चे बाबा को क्या कहते हैं, यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है। ऐसे नहीं छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन जो है संभालते हैं, पर क्या मन में रखते हैं, बाबा ये सब आपका है। फिर बाबा कहेगा अच्छा ट्रस्टी होके संभालो, मेरा समझ कर चलो। यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने सतयुग में अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया, तो क्या बाबा को देंगे? हैं कौड़ियाँ ही हैं। बाबा ने क्या दिया था, उसकी भेंट में ये कौड़ियाँ ही हैं। अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी जैसा बना दिया। अभी ये आत्मा भी पतित हो गई है। तन मन धन सब पतित है। तन भी पतित, मन भी पतित, धन भी पतित। आत्मा पहले पवित्र रहती है, फिर चक्र लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान जूठा जेवर बना है। आत्मा भी झूठी, शरीर भी झूठा, इसलिए गाते भी ऐसे है, हाँ, झूठी माया, झूठी काया, झूठा सब संसार। तो फिर चक्र लगाए पिछाड़ी में तमो प्रधान जूठा जेवर बनाए। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर, आयरन, इन स्टेजेस में मनुष्य को आना है जरूर। गाते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं। लेकिन लक्ष्मी नारायण को ये महिमा दे सकेंगे? तुम मात पिता हम बालक तेरे, बाबा कहते हैं नहीं। परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। सतयुग में एक बच्चा एक बच्ची, वही अपने माता पिता को, लक्ष्मी नारायण को भी वही कहेंगे आप मेरे माता पिता हो। परंतु उनको तो अपना एक बच्चा एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा बच्चों को रहता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण को जो सुख होगा, उनके बच्चों को भी तो वैसा ही उतना ही सुख होगा। सबको सुख घनेरे हैं। अब तो 84वें अंतिम जन्म में है ही दुख घनेरे। तो बाप कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। बच्चों को समझाया है कि इस रथ में रथी आत्मा बैठी हुई है। ये रथी कौन? रथी ब्रह्मा। हाँ, रथी ब्रह्मा की आत्मा। रथी शरीर तो नहीं, वो तो 84 जन्म नहीं लेता, पर आत्मा तो लेती है ना। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण थी। ब्रह्मा की आत्मा की जो रथी, वो रथी है, वो पहले 16 कला संपूर्ण थी, अब 9 कला।
कहते भी हैं मैं निर्गुण हारे में अब कोई गुण नहीं, आप ही तरस परोई, अर्थात आप ही रहम करो, मुझे फिर से वो गुण दो। कोई में भी गुण नहीं है, पतित हैं तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाएंगे। सतयुग में ऐसे नहीं गंगा में पाप धोने के लिए जाने का लक्ष्य होता है। हाँ, हो सकता है बच्चे नहाएंगे, नदी में नहाएंगे, नदी से तो मीठा जल लेते हैं, बस वही लेंगे। तो बाबा कहते नदी तो तो बाबा कहते हैं कोई भी गुण नहीं, पतित है तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में नहीं जाते। नदी तो वही है ना, वहाँ भी नाम तो गंगा ही होगा ना, नदी का सब नदियाँ हैं वो वही होगी, वही नाम से। सतयुग में नहीं जाते, नदी तो वही है ना। बाकी हाँ ऐसे कहेंगे नदी तो वही है, गंगा भी वही होगी, बाकी क्या अंतर कहेंगे कि उस समय हर चीज सतो प्रधान है। नदी भी कितनी स्वच्छ साफ होगी, हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदियां भी बड़ी साफ स्वच्छ होगी, नदियों में किचड़ा आदि कुछ भी नहीं रहता। अभी तो सारा किचड़ा नदी में, सागर में यहाँ डालते ही रहते हैं। यहाँ तो देखो किचड़ा पड़ता रहता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता। आप सोचो, कल्पना करो वो दुनिया, जरा भी गंदगी नहीं। तो सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता। लॉ नहीं है किसको अपवित्र बनाना। किचड़ा ऐसे ही फेंक देंगे जैसे कि सारा सब डस्टबिन है। अरे भाई डस्टबिन में डालो ना, जहाँ किचरे का डब्बा है तो कहीं भी डाल देंगे, तो ये थोड़ी है। बाबा कहते हैं सतयुग में ऐसे नहीं होता है। विदेशों में तो हम देखते हो बच्चों को खास सिखाते कि ऐसे किचरा नहीं फेंकना, ऐसे कुछ फेंकना नहीं। यहाँ तो गाड़ी में जा रहे, वो गाड़ी के अंदर बैठा बच्चा फट से सारा सब वहीं फेंक देते, सब रोड पर, और वो रोड पर वो किचरा घूमता रहता है। तो देखो बाबा कहते हैं विदेशों में ये बहुत आदत है। हमने तो देखा इतनी आदत है रखने की, तो अगर मान लो नाक भी पोंछेंगे ना, तो वो जो पोंछा हुआ नाक वो भी जेब में रखेंगे, वो टिश्यू पेपर ऐसे नहीं फेंकेंगे, कहीं भी ढूंढेंगे कहाँ है डस्टबिन जिसमें मैं डालूं। तो देखो, तो बाबा कहते हैं लॉ नहीं है किसको अपवित्र बनाना, सब चीजें पवित्र रहती है। तो बाप समझाते हैं कि अभी सबका अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है, कितनी है इस खेल की लिमिट? 5000 वर्ष। ये निराकार शिव बाबा समझाते हैं। वो है निराकार, सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला। परम धाम से तो हम सब आते हैं, वो भी वहीं रहता, हम भी वहीं रहते हैं, वहां से हम सब आते हैं। अब कलयुग अंत में ड्रामा पूरा हो, फिर से हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो ये गीता शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ये सब बने हैं द्वापुर में। द्वापुर से ये ज्ञान प्रायलोप हो जाता है। राजयोग तो कोई सिखला न सके, सिर्फ उन्हों के यादगार लिए पुस्तक बनाते रहते हैं। वो खुद तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लगे। अब क्राइस्ट आया, उसने जो ज्ञान दिया होगा उस समय तो किसी ने लिखा नहीं होगा, चलो बाद में किसने लिखा। अब क्राइस्ट तो चला गया, वो दूसरे जन्म में वो आत्मा गई, तो बाद में उसका किताब बना। तो बाबा कहते हैं सिर्फ उन्हों के यादगार पुस्तक बनाते रहते हैं। वो खुद तो धर्म स्थापन करके पुनर्जन्म में आने लगे, उनका यादगार पुस्तक रहने लगा। अब देवी देवता धर्म की स्थापना होती है संगम पर। बाप आकर इस रथ में विराजमान होते हैं। घोड़े गाड़ी की बात नहीं, इस साधारण बूढ़े रथ में प्रवेश करते हैं। वो है रथी। गाया भी जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार कुमारियां।
ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है, ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। बाप खुद कहते हैं मैं इस रथ का आए रथी बनता हूं, इनको ज्ञान देता हूं, शुरू इनसे करता हूं। ब्रह्मा से शिव बाबा शुरू करते हैं, ज्ञान इनको ज्ञान देता हूं, शुरू इनसे करता हूं, फिर कलश देता हूं माताओं को। फिर हाँ, मम्मा को आगे रखा, कलश दिया उनको, तो फिर कलश देता हूँ माताओं को, पर शुरू इनसे करता हूँ। ये आत्मा सबसे पहले सुनती है ना। बताते हैं ना कि जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई, बाबा को तो कुछ समझ में नहीं आया, ये किसने मेरे मुख से बोला, मैंने तो बोला ही नहीं। तो इसीलिए बाबा कहते हैं पहले इनको सुनाता हूँ, फिर इनके द्वारा दूसरे सुनते हैं, तो फिर कलश माताओं को देते हैं ज्ञान का। माता तो ये भी ठहरी, ब्रह्मा भी माता है, क्योंकि वो पिता, ये माँ जिसके द्वारा रचना रचते हैं, तो माता तो ये भी ठहरी। पहले पहले ये सुनते हैं फिर तुम। इसलिए ब्रह्मा बाबा को बड़ा नशा चढ़ता था, मैं कभी मुरली मिस नहीं करता हूँ। ब्रह्मा बाबा कैसे मुरली मिस करेंगे, क्योंकि उनके द्वारा ही शिव बाबा की ये सब मुरलियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं पहले पहले ये सुनते हैं फिर तुम, इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने किसको सुनावे। अब इनके बाजू में तो बैठते और इनके मुख से बोलते, लेकिन सुनावे सामने भी तो कोई चाहिए। तो परंतु सामने किसको सुनावे, फिर आत्माओं से बैठ बात करते हैं, और कोई भी विद्वान आदि नहीं होगा जो ऐसे आत्माओं से बैठ बात करे। मैं तुम्हारा बाप हूँ, ये शिव बाबा ही कह सकता है, मैं तुम्हारा बाप हूँ। तुम आत्माएं निराकार हो, मैं भी निराकार हूँ। मैं ज्ञान सागर स्वर्ग का रचयिता हूँ, मैं नरक नहीं रचता हूँ। ये तो माया नरक बनाती है, ऐसे नहीं कहेंगे माया नरक रचती है। स्वर्ग भगवान जरूर रचते हैं, लेकिन माया उसको नरक बनाती है। तो मैं नरक नहीं रचता हूँ, ये तो माया नरक बनाती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही रचयिता, तो जरूर स्वर्ग ही बनाऊंगा ना। अब कोई भी नई चीज बनेगी वो तो सबसे बढ़िया बनेगी ना, धीरे धीरे पुरानी होगी। पुरानी कोई बनाई थोड़ी हो जाती है, पुरानी बन जाती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं तो हूँ ही रचयिता, तो स्वर्ग ही बनाऊंगा। तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, अब नरकवासी बने हो। नरकवासी बनाना, बाबा कहते हैं रावण, नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा रावण की मत पर चलती है। इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। अगर शिव बाबा की मत पर नहीं चलते, माना बाबा कहते रावण की मत पर चलते। तो अभी इस समय तुम आत्माएं राम शिव बाबा श्री श्री की मत पर चलते हो। तो बाप समझाते हैं अब सबका पाठ पूरा हुआ, सब का पाठ पूरा हुआ। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से सब आ जाएंगी, तब जाना शुरू होगा। कई पूछते ना कब जाना शुरू होगा, कब होगा विनाश। अब आत्माएं अभी तक सब पूरी आई नहीं है, अब आ रही है धीरे धीरे, और भी आ रही है। तो जब सब आ जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी यहाँ, तब ऊपर जाना शुरू होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में अब अनेक धर्म हैं, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, कोई नहीं कहलाता। भले पूजा करेंगे देवताओं की, फिर उनको कहो आप भी तो देवता थे, नहीं 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 हम देवता कहाँ हैं, हाँ ये तो हमारे भगवान हैं। तो बाबा कहते कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते, पर पहले जरूर नाम रखते थे। कोई भी नाम उसके पीछे देव और देवी होता था। अभी तो ये सब हटा दिया है ना, देव देवी का नाम होता है, लाल देव, राम देव, शांति देवी, प्रेमा देवी, पर वो देवी शब्द और देव शब्द हट गया। कोई भी अपने को देवता नहीं कहलाते हैं।
देवताओं की महिमा तो गाते हैं, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, फिर अपने को कहेंगे कि हम नीच पापी हैं। द्वापुर से रावण का राज्य शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अब बाप कब आवे? राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात, तो बाप कब आवे? जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। सूर्य कब उदय होगा? जब रात पूरी हो तब तो सूर्य उदय होगा ना। जब ब्रह्मा की रात पूरी हो तब तो आएगा ना। और इस ब्रह्मा के तन में आवे तब ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा हो। कैसे ब्राह्मण पैदा होते हैं? ब्रह्मा मुख से, जब शिव बाबा ब्रह्मा तन में आवे। उन ब्राह्मणों को ही राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी साकारी, आकारी व निराकारी चित्र है उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। शिवलिंग भी नहीं याद करना है। शिव बाबा बिंदु, उसका कोई माप मेजरमेंट नहीं, न बिंदु का कोई मेजरमेंट है, न सिंधु का कोई मेजरमेंट है, बेअंत का भी कोई मेजरमेंट नहीं है। हाँ, बेअंत का, इन्फिनिटी का क्या मेजरमेंट है? पर फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। बिंदु भी एग्जिस्ट करता है। ग्राफ में बिंदु ना हो तो आप ग्राफ भी नहीं निकाल सकते, बिंदु तो जरूर चाहिए। और इन्फिनिटी का भी कोई माप नहीं है, पर फिर भी वो है। कोई भी नंबर आप 0 से डिवाइड करो वो इन्फिनिटी बन जाएगा। इसलिए इन्फिनिटी भी है और 0 भी है, बिंदु भी है और सिंधु भी है। तो देखो बाबा कहते हैं कोई भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र है उन्हें तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख याद करते हैं, चित्र देख याद करते हैं। बाबा तो कहते चित्रों को देखना आप बंद करो, कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। फिर कई कहते फिर आपने क्यों चित्र रखे? ये यादगार जरूर है, यादगार है, लेकिन हम इनको याद थोड़ी करते, पता है। हाँ, ये कोई अपने लौकिक पिता का नाम फोटो रखता है, पता है, लेकिन उनको ही बैठ के याद करे और फिर रोते रहे, वो तो नहीं है ना। बाबा तो कहते चित्रों को देखना बंद करो, ये है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। वैसे ही सब चित्र यहाँ ही छोड़ने, देह भी चित्र है, उसको भी यहीं छोड़ना है। तुम आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा सिर पर है, पाप आत्मा बनना ही है, बनना ही है पाप आत्मा। ऐसे हो ही नहीं सकता कि जो आत्मा सृष्टि मंच पर आए और सदा पुण्य आत्मा रहे। पाप आत्मा बनना ही है। ऐसे नहीं कि गर्भ जेल में हर जन्म में पाप खत्म हो जाते हैं। अगर पाप सब गर्भ जेल में खत्म हो जाए तो फिर वो पुण्य आत्मा बन के निकले ना। पाप तो रहते ही है, इसलिए और धीरे धीरे नीचे ही जाती है आत्मा। ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप खत्म हो जाते हैं, नहीं, कुछ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सजा तो मिलती है ना आत्मा को। गर्भ भी तो एक जेल है ना, तो उसमें सजा तो मिलती ही है, कष्ट तो होता ही है। उल्टा है बच्चा, तो जैसे उल्टा है तो कष्ट तो होता ही है। कुछ रहते हैं, अब मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सब आत्माएं माया की मत पर चलती है। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचयिता, मेरा धंधा ही है। अब क्या है शिव बाबा का धंधा? स्वर्ग का रचयिता है, तो शिव बाबा का धंधा क्या है? मेरा धंधा ही है नर्क को स्वर्ग बनाना। भगवान का भी धंधा है नर्क को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज्य, वहां कोई पार्टीशन नहीं थी। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर तुमसे राज्य छीनता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो, फिर रावण आकर के तुम्हारे से ये राज्य छीनता है। अभी है सब तमो प्रधान, पत्थर बुद्धि। संगम युग में तुम पारस बुद्धि बनते हो।
हाँ, संगम पर पारस बुद्धि बनते हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ। बाबा कई बार कहते हैं फांसी पर चढ़ जाओ। फांसी होती है ना, तो वो सिर, अब फांसी मिली तो सिर ऐसे ऊपर हो जाता, ऊपर रह जाता, मर गया तो जैसे ऊपर रह गया और लटकता रहता है। तो यह बाबा की याद की फांसी है, बस ऊपर ही आपका ध्यान रहे, बुद्धि योग एक बाबा के तरफ ही रहे। यहाँ तो देखो ही नहीं, हमारी मम्मा ऐसे ही थी ना, कहीं भी बुद्धि नहीं जाती थी। तो बाबा कहते हैं फिर रावण आकर तुमसे बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ, जहां जाना है उनको ही याद करना है। ये नेचुरल है ना, जहां जाना है उनको ही याद करना है। तो इसीलिए जहां जाना है उनको ही याद करना है। एक बाप दूसरा न कोई, वही सच्चा पातशाह है, सच सुनाने वाला। तो कोई भी चित्र का सिमरण नहीं करना है। ये जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, माना। हाँ, शिवलिंग नहीं, चलो, पर ऐसे नहीं कि बिंदु भी मेरे सामने हो तब मैं ध्यान करूं, तब मैं या बाबा को याद करूं। ये तो मन की बात है ना। हम कौन है, हम किसके हैं, तो पता है मैं आत्मा हूँ, मैं शिव बाबा की संतान हूँ। ये जो शिव का चित्र है उनका भी ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव तो ऐसा है नहीं, वो शिवलिंग जैसा उस रूप तो है नहीं। जैसे हम आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, वैसे बाबा भी कहते हैं, हाँ, शिव बाबा क्या कहते हैं, वैसे बाबा भी कहते हैं मैं थोड़ी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। कितनी जगह चाहिए आत्मा को, जो थोड़ी सी जगह चाहिए। तो ये तो मैं थोड़ी सी जगह लेकर इस आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन्स से बोलता हूँ। इसलिए बाबा की मुरलियों में आप देखेंगे ना, फर्स्ट पर्सन भी है, सेकंड पर्सन भी है, थर्ड पर्सन भी है वो। हाँ, और ब्रह्मा बाबा कहेंगे तो ये शिव बाबा कहेंगे तो ये शिव बाबा कह रहे हैं, ब्रह्मा बाबा कह रहे हैं, दोनों मिलके कह रहे हैं, या दोनों थर्ड पर्सन के लिए कहते हैं। तो मुरली में सब कुछ है, तो उस प्रकार की ग्रामर है। पर कई जो नए हैं वो ये बातें नहीं समझते। ये दो रथियों का पाठ चल रहा है, शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी। तो बाबा कहते हैं रथी बन इनको बैठ ज्ञान देता हूँ। अब ये शिव बाबा कहते हैं रथी बन, इनकी आत्मा रथी के बाजू में बैठ जाता हूँ और इनको ज्ञान देता हूँ। इनकी आत्मा में भी ज्ञान नहीं था, ब्रह्मा की आत्मा में भी ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती है शरीर द्वारा, वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ। माइक एक ही हो और दो मिलकर के बोले तो दो की आवाज एक से ही निकलेगी, नहीं एक ही माइक से निकलेगी। वैसे मैं भी इन ऑर्गन से बोलता हूँ, नहीं तो कैसे समझाऊं। ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए। ब्रह्मा के बिना ब्राह्मण नहीं होते। तो ब्राह्मण रचने के लिए ब्रह्मा जरूर चाहिए, जो ब्रह्मा ही फिर नारायण बनेगा। अभी तुम ब्रह्मा की औलाद, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो। श्री नारायण के घराने में तो कितने धनवान होंगे, अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो। लड़ते झगड़ते रहते हैं, बंदर से भी बदतर। अब सोचो कितना गिर चुके हैं, बंदर से भी बदतर। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं। एक एक विकार बंदर का कितना कड़ा होता है। काम वासना भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है। हाँ, सारे विकार, काम क्रोध सब विकार बंदर में ऐसे होते हैं जो बात मत पूछो।
बात मत पूछो। हाँ, पर माउंट आबू के बंदर तो बड़े अच्छे हैं ना, लंगूर है ये। हाँ, बड़े अच्छे हैं। किसी ने कमेंट भी किया था, आप और जाओ यूपी में जाओ, बंदर इतने खतरनाक है बात मत पूछो। मैं कहाँ गई थी, हरिद्वार गई थी। तो हरिद्वार में हम धर्मशाला में रहे थे, तो वहाँ सामने बंदर था। अब मैंने कपड़े सुखाए। अब वो क्या, वो बंदरिया बंदर वो आया और हमारा ब्लाउज लेके चला गया। और फिर मैं देख रही हूँ सामने वो बैठा है और मेरा ब्लाउज मुझे दिखाता है। तो अभी वो उससे कैसे लेंगे, वो तो दूसरी बिल्डिंग में था सामने, और मेरे सामने ही उसने वो उसके 2 टुकड़े कर दिए। मेरे ब्लाउज के 2 टुकड़े कर दिए। ये भी ऐसे ही बंदर होते हैं। तो मैंने उसको कहा भाई ऐसे ऐसे किया, तो उसको गुस्सा आ गया और उसी समय 2 टुकड़े कर दिए। और दूसरा जो बाबा कहते हैं, बंदरी का इतना मोह होता है कि उनका बच्चा जो उनकी छाती पर जैसे चिपका होता है, वो बच्चा मर भी जाए ना तो भी उसकी हड्डियां, वो पिंजरा जो हड्डियों का पिंजरा है वो भी चिपका रहता है। वो भी देखा है हमने। देखा है? किसने देखा है? हड्डियों का पिंजरा। हाँ हाँ बिल्कुल। कैसे पता नहीं कितनी बांस आती, क्या होता होगा, लेकिन वो चिपका रहता है, निकलता ही नहीं है। तो देखो बाबा ने ये कहा है, बंदर में ऐसे होते जो बात मत पूछो, बच्चा मरेगा तो उनकी हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं। मनुष्य भी आजकल ऐसे हैं, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। हाँ, बहुत आते हैं, पंजी इनका बेटा मर गया, अब वो रो रही है। हम कहते हैं अभी रोते क्यों, उस आत्मा ने दूसरा चोला लिया, पता नहीं हाँ क्या सेवा कर रही होगी वो आत्मा, आप रोती क्यों? तो कहते कैसे रोना बंद करूं? तो हमने कहा कि उनकी जो चीज़ें हैं वो आपके घर में है, उनका फोटो है? कहती है, फोटो में देखती हूँ तो बहुत रोना आता है। तो उनको कहो अगर आपको रोना बंद करना, ये सब हटा दो, फोटो भी हटा दो, क्योंकि फोटो देखेंगे रोना शुरू हो जाएगा। उनकी कोई चीज़ मत रखो। इसलिए देखो भक्ति मार्ग में वो कोई शरीर छोड़ता, उनका सामान वो करनी घोर को जो बाबा कहते हैं ना देते, उनका सामान भी नहीं रखो, क्योंकि मोह है ना, तो चीज़ देखेंगे वो याद आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं रोना तो है ही नहीं, अगर रोना आता है तो उसकी चीज़ हटा दो। तो इसलिए बाबा कहते हैं मनुष्य भी आजकल ऐसे है, बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सतयुग में तो अकाले मृत्यु होती नहीं, न कोई रोते पीटते हैं, वहाँ कोई शैतान होता नहीं। कौन सा शैतान? ये विकार रूपी शैतान होते नहीं। बाप इस समय तुम बच्चों से बात कर रहे हैं, घर बार भी भल संभालो, उनमें रहते हुए भी ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी भी कर न सके। घर बार में रहकर ऐसी कमाल कर दिखाओ जो सन्यासी भी कर न सके। ये सतो प्रधान सन्यास परमात्मा ही सिखलाते हैं। घर में भी रहो, परिवार भी संभालो, फिर भी पवित्र रहो। ये बाबा कहते हैं ये सतो प्रधान सन्यास बाप ही सिखलाते हैं, परमात्मा ही सिखलाते हैं। कहते हैं ये पुरानी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटाओ। सभी को वापस जाना है, देह सहित जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाओ। भूलता है सहज? पुरानी चीजें सब भूल जाओ। आजकल तो मैं देखा पुरानी चीज तो बहुत मोह रहता है। हाँ कोई बात नहीं, नई चीज देंगे, वो पुरानी नहीं देंगे। अरे पुरानी है छोड़ो ना, बांटो, दे दो। नहीं, बहुत मोह इतना होता है पुरानी चीजों में। तो बाबा कहते हैं देह से जो भी पुरानी चीजें उनको भूल जाओ, 5 विकार मुझे दे दो। अगर अपवित्र बनेंगे, हाँ बाबा सावधान कर रहे हैं, अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में आ नहीं सकेंगे। बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, अभी पवित्र बनो, फिर हर सारे 84 जन्म थोड़ी बाबा कहते रहेंगे पवित्र बनो। अभी पवित्र बने तो देखो बाबा क्या कहते हैं, हाँ इस अंतिम जन्म के लिए पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करो, फिर तो पवित्रता कायम हो जाएगी।
वहाँ कहना नहीं पड़ेगा, वहाँ तो होंगे ही पवित्र। अभी कहना पड़ता है क्योंकि अपवित्र है। तो बाबा कहते हैं बाप से प्रतिज्ञा करो इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम ही हो जाएगी। 63 जन्म तो विश्व में गोते खाए, एकदम गंदे बन पड़े हो, अपने धर्म कर्म को भूल गए हो। बाबा याद दिला रहे हमारा धर्म कौन सा, कर्म कौन सा भूल गए हो। हिंदू धर्म कहते रहते हो, बाप कहते हो क्यों नहीं समझते हो? क्या क्यों नहीं समझते हो कि भारत स्वर्ग था और हम ही देवता थे? ये क्यों नहीं समझते हो? मैंने तुमको राजयोग सिखलाया था, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया। बाबा को ये भी लगता है ना, मैंने सिखलाया और कहते कृष्ण ने सिखलाया। क्या कृष्ण सभी का बाप, स्वर्ग का रचयिता है क्या? बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप, फिर उनके लिए कहते हो सर्वव्यापी। ये दूसरी बात भी बाबा को खटकती है कि फिर कहते हो सर्वव्यापी, मैं बाप हूँ तुम्हारा, सर्वव्यापी थोड़ी हूँ। शिव शंकर को भी मिला देते हैं। शिव तो है परमात्मा, परमात्मा कहते हैं मैं आता ही हूँ देवी देवता धर्म स्थापन करने। जो अभी स्थापन करते हैं, फिर जो देवी देवता धर्म जो अभी स्थापन करते हैं, फिर विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण करेंगे। अभी स्थापन करते हैं, फिर लक्ष्मी नारायण ये 2 रूप विष्णु के वो राज्य करेंगे। विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकला है। हाँ, विष्णु से ही वैष्णव अक्षर निकलता है। आजकल तो सब पाप आत्मा ही है। वहाँ ये काम कटारी चलाकर 1-2 का घात नहीं करते हैं। काम कटारी चलाना ये आत्मा का घात करना है। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु है, बाकी सब है डुबोने वाले, सब डुबोने वाले हैं। संगम और स्वर्ग 1-2 के नजदीक होने के कारण नर्क की बातें स्वर्ग में ले गए हैं। है सब नर्क में, असुर जो भी है, पर वो स्वर्ग में ले गए हैं। वास्तव में कंस, रावण आदि सब अभी है, वहाँ ये हो नहीं सकते। तो रथ में जो रथी दिखाते हैं, वास्तव में रथ ये है। कौन सा? ब्रह्मा का रथ, जिसको नंदी गण भागी रथ भी कहा जाता है। भक्ति मार्ग में तो ये खास प्रथा है। अगर शिव को कोई बात सुनानी है तो उनके सामने नंदी गण जरूर होता है। तो नंदी के कान में कहो, वो शिव तक पहुंच जाएगा। नंदी के कान में कहेंगे, कोई भी मन की इच्छा है कुछ भी, नंदी के कान में कहो तो शिव तक पहुंच जाएगा। तो बाबा कहते हैं वास्तव में रथ ये है जिसको नंदी गण भागी रथ भी कहा जाता है। तुम सब अर्जुन हो, तुम्हें कहते हैं इस रथ में मैं आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर जीत प्राप्त कराने। युद्ध के मैदान में तुमको माया रावण पर जीत प्राप्त कराने। सतयुग में न रावण होता है न जलाते हैं, अब तो रावण को जलाते ही रहेंगे। अच्छा, कब तक जलाते रहेंगे रावण को? हर साल जलाते हैं, पर कब तक जलाते रहेंगे? जब तक विनाश नहीं होगा। विनाश हुआ फिर जलाना बंद। कितनी भी आपदाएं आएंगी, दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे। फिर आखिरीन ये रावण संप्रदाय ही खलास हो जाएगी। सदगति दाता है ही एक, मनुष्य मनुष्य को सदगति दे न सके। जब इन देवताओं का राज्य था, तब क्या था? तब सारे विश्व पर इन्हों का ही राज्य था, केवल इन्हीं देवताओं का ही राज्य था, और धर्म थे ही नहीं। अभी और सब धर्म है, देवताओं का धर्म है नहीं, जिसकी अब स्थापना हो रही है। देवता धर्म वाले ही आकर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं। अब ये कहाँ जाने दुनिया वाले ये सब बातें। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सतो प्रधान संन्यास करना है। सतो प्रधान संन्यास माना घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहना, ये सतो प्रधान संन्यास है। इस पुरानी दुनिया में रहते इससे ममत्व मिटा देना है। देह सहे जो भी पुरानी चीजें हैं उनको भूल जाना है। दूसरा, अपना बुद्धि योग ऊपर लटकाना है। किसी भी चित्र व देहधारी को याद नहीं करना है, एक बाप का ही सिमरण करना है। वरदान, परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। परमात्म श्रीमत के आधार पर हर कदम उठाने वाले अविनाशी वर्षे के अधिकारी भव। संगम युग पर आप श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को जो परमात्म श्रीमत मिल रही है, हाँ श्रीमत किसकी है? परमात्म श्रीमत मिल रही है। ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। भगवान हमारी पालना कर रहे हैं। ये कैसे सिद्ध होता है? जो श्रीमत दे रहे हैं यही पालना का स्वरूप है। श्रीमत केवल रोटी कपड़ा मकान, ये पालना केवल रोटी कपड़ा मकान नहीं, लेकिन श्रीमत देना ये भी पालना का स्वरूप है। तो बाबा कहते हैं हाँ वरदान में, ऐसी पालना ये श्रीमत ही श्रेष्ठ पालना है। बिना श्रीमत अर्थात परमात्म पालना के एक कदम भी उठा नहीं सकते। ऐसी पालना सतयुग में भी नहीं मिलेगी। श्रीमत द्वारा आत्मा की पालना करना, बाबा कहते ये सतयुग में भी नहीं मिलेगी। अभी प्रत्यक्ष अनुभव से कहते हो कि हमारा पालनहार स्वयं भगवान है। ये नशा सदा इमर्ज रहे तो बेहद के खजानों से भरपूर स्वयं को अविनाशी वर्षे के अधिकारी अनुभव करेंगे। स्लोगन, सपूत बच्चा वो है। कौन है सपूत बच्चा? सपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। कितनी सुंदर बात। सपूत बच्चा वो है जो संपूर्ण पवित्र और योगी बन स्नेह का रिटर्न देता है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज से तो बट्ठी शुरू हो रही है। कौन आए हैं बट्ठी वाले भाई बहने? हाथ उठाओ। कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से? अम्बावाड़ी। अच्छा, शारदा बहन, जो शारदा बहन के कनेक्शन में अम्बावाड़ी से आए हैं वो हाथ उठाएं। अच्छा, और दूसरा भी एक ग्रुप है, दूसरा ग्रुप हाथ उठाओ। हाँ, राउरकेला उड़ीसा, वो हाथ उठाओ। अच्छा, थोड़े आए हैं, बाकी आज आ जाएंगे। तो आज शाम को 5 बजे से आपकी बट्ठी शुरू होगी मेडिटेशन हॉल में, और आप सबके भोजन की व्यवस्था बड़े डाइनिंग हॉल में ऊपर में की गई है, वहीं भोजन करेंगे। चलो, ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में